कई सारी कवायदे सीए, एनआरसी और ये सब तमाम चीजें जो है वो की है। और अगर हम कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो पूरे देश के अंदर जो कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत, जिसमें महिला से जुड़ी महिलाओं को जो नगद सहायता देने वाली बात उसकी शुरुआत जो है वो खुद ममता बनर्जी ने ही की थी। और उसके बाद जो है उसके अंदर उन्होंने आगे धनराशि को बढ़ाया और इस बार बीजेपी भी लेकर आई है कि वो जो है इस धनराशि को 3,000। लेकिन नवीन, ये एक मसला अलग है। एक मसला जो मुख्य मसला है बंगाल के चुनाव का, बंगाल के इस बार के चुनाव का, वो दो मुझे नजर आ रहे हैं। पहला है एंटी इनकम्बेंसी जो 15 साल तक की है। दूसरा मसला है ये एसआईआर। एसआईआर एक ऐसी एक्सरसाइज थी जिसने सबसे ज्यादा बज जो क्रिएट की। पहले बिहार में उसकी बज क्रिएट की, बिहार में बहुत सारे वोट्स कटे और उसके बाद बीजेपी की एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, बीजेपी अलायंस की, एनडीए की यूं कह सकते हैं। जेडीयू भी जीती और बीजेपी भी जीती। उन्होंने एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया जो इंडिया गठबंधन है उनका। इस एसआईआर का दूसरा जो सबसे बड़ा इशू खड़ा हुआ है वो पश्चिम बंगाल में खड़ा हुआ। ममता बनर्जी ने कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट पहुंची कई बार, कोर्ट से कई बार उन्हें राहत भी मिली, कई बार राहत नहीं मिली। एसआईआर का मसला बड़ा रहा। 90 लाख से ज्यादा वोटर्स का कटना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एक राज्य में जहां पर कई सारी सीटें ऐसी होती हैं जहां पर विधानसभा चुनाव में 10,000 के आसपास सीटों से ही हार जीत हो जाती है। ऐसी जगह पर ऐसा 90 लाख वोटर्स का कटना अपने आप में बड़ा इशू था। ये इशू किधर रिफ्लेक्ट होगा? क्या एसआईआर में वोट्स कटना बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर वहां पर जो केंद्रीय पुलिस बल है उनकी मौजूदगी है। इस बार रिकॉर्ड मात्रा में पश्चिम बंगाल में केंद्रीय पुलिस बलों की नियुक्ति की गई। करीब 2.5 लाख के आसपास की संख्या में वहां पर अभी तक जो है किसी राज्य में इतनी जो है किसी भी राज्य में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहां पर जो है आप देखेंगे कि कई जगह पुनः मतदान की बात हो रही है, कई जगह जो है दूसरे तरीके से पोलिंग बूथ जो है, कई पोलिंग बूथ पर पुनः मतदान और एक विधानसभा में तो पुनः दोबारा से चुनाव होगा। दोबारा चुनाव हुआ, लेकिन तो ये एक मैसेज देने की कोशिश थी कि आपको डरना नहीं है। असल में जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी ताकत से जो विपक्षी मतदाता होते हैं वो थोड़ा डरते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई चुनाव आयोग के द्वारा कि केंद्रीय बलों की नियुक्ति की गई है, राज्य पुलिस के भरोसे आप नहीं रखिए। तो ये 93% और 92% जो पहले और दूसरे चरण में चुनाव हुए उसका कहीं ना कहीं फैक्टर जो है वो यही है कि ये भी एक फैक्टर है। बड़ा फैक्टर यहाँ पर एसआईआर है नवीन, क्योंकि एसआईआर में जो 90 लाख वोटर जहां पर कटा तो मैसेज गया है, मैसेज भी गया। साथ में ये बात भी हुई कि जो वोटर जिनके नाम कटे उनमें से अधिकांश वो थे जो शायद मर चुके थे। जी। तो उनके नाम पर वोट डाले जा सकते थे। तो ये एक वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की एक वजह एसआईआर है, एक वजह सीआरपीएफ या केंद्रीय पुलिस बल हो सकते हैं, तीसरी वजह यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, चौथी वजह यह भी हो सकती है कि फाइट चूंकि इतनी तेज इंटेंसिव फाइट लड़ी जा रही है तो फिर दोनों पार्टियों के मतदाता अपने घरों से निकले या जो अप्रवासी हो गए हैं यहाँ पर दिल्ली में, गुड़गांव में, जो गरीब तबके के लोग वही बिहार वो लोग जैसे बिहार के अंदर एक मैसेज गया था और बड़ी संख्या में जो है और एक डर ये भी था कि इस बार अगर वोट नहीं काटा तो कहीं एसआईआर में नाम ना आ जाए, हमारा मतदाता सूची से नाम ना कट जाए। बहुत सारे फैक्टर थे जिसके चलते वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज जो 90% से ऊपर पहुंचा है किसके फायदे में होगा ये थोड़ी देर में यहाँ पर हमको पता चल जाएगा। अभी हम आंकड़े बता दें आपको। अभी जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी 7 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, टीएमसी 4 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। ये शुरुआती रुझान है और अभी पोस्टल बैलेट जो है और ये पोस्टल बैलेट जो है उनकी गिनती शुरुआत में होती है। इसके बाद जो है ईवीएम खुलेंगे और ईवीएम के अंदर से क्या निकलेगा वो देखने वाली बात होगी। अब हम कैंपेनिंग की बात कर लें। अगर बीजेपी का पूरा जो कैंपेन रहा इस बार का, वो कैंपेन जो है वो ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम वो लेकर के चले। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की पूरे कैंपेन के अंदर कि हम कहीं से भी बंगाली अस्मिता या गैर बंगाली जो है वो लोग नहीं है, हम जो है बंगाल के ही व्यक्ति को यहाँ कमान देंगे। और हमारी पूरी कैंपेनिंग जो है वो आप देखेंगे कि बीजेपी के नेता मछली खाते हुए दिखाई दिए। बीजेपी के नेता जो मछली बात खाते हुए दिखाई दिए नवीन, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का इशू बना था क्योंकि